हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। पार्ट 4 है हमारा एमसीक्यू का। ज्योग्राफिकल पोजीशन लोकेशन मध्य प्रदेश की, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है हमारे। ठीक है, तो 2-3 पार्ट और आएंगे इसके। 25-25 क्वेश्चंस के पार्ट हैं। शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू ही है। तो देखो, आपको मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है वो हमारा क्या है, इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से वो निकलता है। तो वो सिंगरौली से निकलता है। इस मैप में नहीं है, सीधी से वो अलग हो गया, सिंगरौली बना था। ठीक है, तो यहाँ से पास होता है। ध्यान रखना, ऐसा ही एक क्वेश्चन और किया था हमने, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो सब दी गई हुई डिस्ट्रिक्ट्स में से स्टैंडर्ड मेरिडियन सबसे पास किस में है। तो उसमें सिंगरौली ऑप्शन में नहीं था, वहाँ रीवा ऑप्शन में था। तो कंफ्यूज मत होना, सिंगरौली होता है तो सिंगरौली है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक ही ज़िला है जहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू मैंने आपको बताया था वेस्टर्न में है। अन्नपूर्णा टेम्पल ऑफ इंदौर, मांडू सिटी धार में है, महाकाल टेम्पल उज्जैन। ये तीनों ही जो हैं ये टूरिज्म साइट है, एंशियंट साइट है मालवा प्लेटू में। तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा जिला जो है मालवा प्लेटू में नहीं है। तो नीमच और सीहोर हैं, उज्जैन रतलाम भी हैं, देवास विदिशा भी हैं। डी नहीं है, बैतूल नरसिंहपुर नहीं है। ठीक है। 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज कॉल्ड विंध्यन कगार। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, आप इसे देखोगे, ये हमारा एमपी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, इधर आपका सेंट्रल ये जो प्लेटू है आपका, फिर ये इधर मालवा है, इधर आपकी विंध्यास हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ये विंध्यास खत्म होती है ना, वैसे ही ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया रीवा पन्ना प्लेटू है। तो क्या होता है, जैसे ही विंध्यन माउंटेन्स खत्म होती हैं वैसे ही रीवा प्लेटू शुरू हो जाता है। तो एक कगार का मतलब क्या है, एज। तो इसकी जो प्लेटू, ये जैसे माउंटेन है, फिर ऐसे ऐसे सपाट हो गया, मतलब ये जैसे माउंटेन, फिर ये प्लेटू एरिया शुरू हो गया। तो विंध्यन की जो एज है ना, वो रीवा पन्ना प्लेटू को कहा जाता है। और इसीलिए रीवा पन्ना प्लेटू को हम कई बार विंध्यन प्लेटू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि विंध्यन कगार किसको कहा जाता है, तो रीवा पन्ना प्लेटू को कहा जाता है। रीज़न मैंने आपको बताया कि जैसे ये विंध्यन माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर इसके वो हैं कैमूर माउंटेन्स। तो ये विंध्यन माउंटेन्स है, फिर ये कैमूर माउंटेन्स है, और यहाँ पे आपका जो है ये विंध्यन माउंटेन्स के इधर सामने ही रीवा पन्ना का पठार। तो ये इस तरह से है रीवा, ये माउंटेन, फिर आपका ये इधर पठारी एरिया शुरू हो गया। ठीक। नर्मदा सोन वैली कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया है सेंट्रल इंडिया मालवा, रीवा पन्ना प्लेटू बुंदेलखंड, बिटवीन मालवा एंड बुंदेलखंड, बिटवीन मालवा एंड सतपुड़ा। तो इसका आंसर होगा बिटवीन मालवा एंड सतपुड़ा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ये आपका ये मैप, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंट्रल इंडिया प्लेटू, ये मालवा हो गया आपका, और इधर आपकी जो है नर्मदा सोन वैली है, और इधर आपका जो है सतपुड़ा है। तो नर्मदा सोन वैली कहाँ है, मालवा के बीच में और इसके बीच में, सतपुड़ा के बीच में। सेंट्रल इंडिया और मालवा, अब ये सेंट्रल इंडिया, ये मालवा है, तो यहाँ थोड़ी है नर्मदा सोन वैली। रीवा पन्ना बुंदेलखंड, तो यहाँ पे बुंदेलखंड है, यहाँ रीवा पन्ना है, तो यहाँ भी नहीं है नर्मदा सोन वैली। मालवा एंड बुंदेलखंड, तो यहाँ मालवा, यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ पे भी नहीं है। मालवा एंड सतपुड़ा, यहाँ मालवा है और यहाँ सतपुड़ा है, तो ये हो गई नर्मदा सोन वैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी सिटी है मध्य प्रदेश की जो गंगेटिक प्लेन में आती है। तो गंगेटिक प्लेन में मैंने आपको बताया था ग्वालियर आती है। ठीक है, तो ये चंबल निकलती है, चंबल यमुना से मिलती है, यमुना गंगा से मिलती है, तो गंगा बेसिन में ग्वालियर आएगा, ये सिटीज़ नहीं आएंगी। सबसे गर्म महीना कौन सा है सेंट्रल इंडिया प्लेटूस का, तो जनरली पूरे मध्य प्रदेश में ही कहा जाता है कि मई का महीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी मई के महीने में ही होती है। टेम्परेचर 40 अबाव हो जाता है, 42 अबाव हो जाता है। ठीक है, मार्च से जो जून है उसको मध्य प्रदेश में समर सीज़न कहा जाता है। जून 15 के बाद बारिश आना, मानसून मध्य प्रदेश में आ जाता है। जो रिवर्स हैं आपकी मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया प्लेटू में, वो कौन से डायरेक्शन में जाती हैं, इजी है, देखो फिर से मैप बनाएंगे। यहाँ से रिवर निकलती है, मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। तो ये जैसे हमारा नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट,
तो ये इस डायरेक्शन में जाती है, मतलब उस कहाँ पे जाएंगी, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। ग्वालियर का ओल्ड नाम क्या है, तो ग्वालियर का ओल्ड नाम है गोपागिरी। गोपागिरी माउंटेन के नाम पे वो ग्वालियर का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्वालिपा वहाँ पे संत भी होते थे, तो उनसे भी वो नाम रिलेटेड है। ग्वालियर में काफ़ी कुछ किले हैं। ग्वालियर का फोर्ट जो है वो, जिसको जिब्राल्टर बोला जाता है, ठीक है, तो बहुत कुछ फेमस है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश जो हाई, जैसे मध्य प्रदेश 5 स्टेट से बॉर्डर करता है, तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर वो किसके साथ करता है। तो देखो, ये कहीं बुक्स में लिखा है उत्तर प्रदेश, कहीं लिखा है राजस्थान, पर मैंने जो ऑथेंटिक बुक देखी है, जिसको आयोग भी मानता है, पीएससी मानती है, वो राजस्थान है। राजस्थान का जो ये बॉर्डर है वो 1600 किलोमीटर का है। ठीक है, अगर ज़िले पूछेंगे कि कौन सी स्टेट के साथ जो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले बॉर्डर बनाते हैं, तो फिर वो उत्तर प्रदेश आएगा, नो डाउट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है आपके 14 ज़िले बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 14 है, कहीं 13 है। तो 14 और 13 कभी साथ में ऑप्शन में नहीं आएंगे, आएंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी और दोनों को सही माना जाएगा। ठीक है, तो सीधी को इसे 1 2 3 4 5 6 7 की अनिवार्य भी है, 8 9 10 11 12 13, तो वो 13 या 14 मानते हैं उसको। तो अब यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8, क्योंकि निवाड़ी है, 9 10 11 12 13 और 14। तो ये सीधी जो है ना, अब कुछ लोग सीधी को बॉर्डर में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में देखा था, तो उसमें सीधी को बॉर्डर माना हुआ था, तो 14 है वो। ठीक है, और यहाँ पे तो राजस्थान आप देखोगे तो 10 ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश ज़िले वाइज और राजस्थान लेंथ वाइज। जाना पावा पीक जो है वो कौन से रीजन में है, तो वो मालवा के प्लेटू में है। इसकी हाइट 854 है। ठीक है, एक सिगार पीक है, वो भी मालवा में ही है। मालवा प्लेटू का हॉटेस्ट मंथ तो मई का होता है, अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को कितने नेचुरल डिपार्टमेंट लिखा है, डिविजन्स में बांटा गया है, तो वो 3 डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे और देखेंगे। 3 डिवीज़न बताए हैं मैंने काफ़ी बार, सेंट्रल हाईलैंड्स, आपका सतपुड़ा महकल जो पार्ट है वो, और बागेलखंड का पार्ट है। फर्दर इसको अगर हम 5 में डिवाइड करते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो कई कई बार क्या होता है कि जो सतपुड़ा महकल रेंज है उसको भी कुछ बुक्स वाले 3 में डिवाइड कर देते हैं, राजपीपला इधर, महादेव इधर, और उसके बाद जो आखिरी में महकल। तो फिर अगर करोगे तो 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन आएगा आप लगा दो, बट सबसे ज़्यादा करेक्ट 3 ही है। बुंदेलखंड प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सिद्ध बाबा पीक है, जिसकी लेंथ है, आपकी जो हाइट है वो 1172 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे ऊंची है धूपगढ़, और उसके बाद है चौरागढ़। अब ये धूपगढ़ और चौरागढ़ ये दोनों पचमढ़ी में ही हैं, और पचमढ़ी कहाँ पे है, महादेव हिल्स में। ठीक है, विच प्लेस इज कंसिडर्ड टू बी दी सेंटर ऑफ अर्थ इन एमपी, तो सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो मंगलनाथ उज्जैन को कहा जाता है। अगर सेंटर ऑफ इंडिया पूछेंगे तो मैंने आपको बताया था वो कहाँ है, करौदी विलेज कटनी में, करौदी विलेज कटनी, ये किसका है, भारत का। और इंडिया और अर्थ का पूछेंगे तो महाकाल बाबा उज्जैन, मंगलनाथ मंदिर। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी कहा जाता है, तो ध्यान रखना जो कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक राजधानी, वो मध्य प्रदेश जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर में मार्बल बड़ा फेमस है। ठीक है, बेड़ाघाट वहाँ है, धुआंधार वाटरफॉल वहाँ है। अगर वाणिज्यिक राजधानी बोलेंगे, बिजनेस कैपिटल, तो इंदौर है। म्यूज़िक कैपिटल बोलेंगे तो ये गलत है, म्यूज़िक कैपिटल आपकी मैहर है, सतना में। टूरिज्म कैपिटल बोलेंगे तो पचमढ़ी। तीर्थ राज किसको बोलेंगे मध्य प्रदेश में, तो वो अमरकंटक को, जहाँ से नर्मदा निकलती है। 92nd क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से क्या नाम दिया गया, तो हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश का जो है भारत का दिल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भारत को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। 93 विच ऑफ दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश, तो देखो उत्तर प्रदेश लगाता है बाउंड्री, छत्तीसगढ़ भी लगाता है, महाराष्ट्र भी लगाता है, वेस्ट बंगाल बाउंड्री नहीं बनाता। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया मध्य प्रदेश कवर करता है, तो 9.38% है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया 308252 स्क्वायर किलोमीटर,
और इंडिया का एरिया है 30 लाख। अब एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं ध्यान आ रहा बट 30 लाख है, ठीक है। 3 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख। ये भी क्वेश्चन है कि वेस्टर्न सेंट्रल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत ईजी है कि वेस्टर्न जो है पश्चिमी भाग को हम क्या बोलते हैं, मालवा बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो ये इधर ईस्ट से वेस्ट बाउंड्री 870 है, नॉर्थ टू साउथ 605 है, जो इसकी लेटीट्यूड है वो कितना है 21/6 से लेके तो 26-30, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इसकी लॉन्गिट्यूडनल तो 7498248, ईजी है याद करना, 21/6/26-30 7498248। 96 का है, 96 क्वेश्चन है कि विच पेयर इज़ ट्रू। तो ये देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये बाउंड्रीज पूछी हैं एक्चुअली। तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, नॉर्दर्न मोस्ट जिला मुरैना है, नॉर्दर्न बाउंड्री मध्य प्रदेश की बनाती है चंबल रिवर। चलो, ये जो आपका है वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अलीराजपुर, और इसमें क्या लिखा है, वेस्टर्न का तो दिया नहीं है, वेस्टर्न मोस्ट जिला है आपका अलीराजपुर। सदर्न मोस्ट जिला है बुरहानपुर, और बाउंड्री जो बनाती है सदर्न वो है आपकी ताप्ती रिवर। ईस्टर्न मोस्ट जो जिला है वो सिंगरौली है, और बाउंड्री बनाती है आपकी जो सतपुड़ा मोईखाल रेंजेस हैं वो, ठीक है। तो ये सभी करेक्ट हैं कि इसमें पूछा क्या था कि विच ऑफ दी पेयर इज ट्रू, तो सभी सत्य हैं, ऑल ऑफ दी अबव। 97 हमारा कि मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार। ये मैंने लेसन बड़े अच्छे बनाए हैं, 3-4 लेसन है मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें देखना आप, ठीक है। तो ये मैं फिर बता देता हूँ, मध्य प्रदेश था हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो पार्ट A, B, C, D में बटा था। तो आपका जो ये वाला रीजन था सेंट्रल इंडिया प्लेटू बन गया था, ये वाला आपका विंध्य प्रदेश बन गया था, ये वाला, ये दिस वाज विंध्य प्रदेश, दिस हमारा जो ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार, ठीक है। और इसी को मध्य प्रदेश भी बोलते थे। फिर जब 1956 के बाद ये भोपाल इसमें मिल गया, विंध्य प्रदेश मिल गया, इसमें कुछ 1-2 चेंजेस हुए, जैसे जो आपकी मंदसौर का सुनेल टप्पा वाला हिस्सा था वो राजस्थान चले गया, और राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी वो विदिशा में मिला दी गई। विंध्य प्रदेश, ये वाला जो विंध्य प्रदेश था ऐसा का ऐसा पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। नीचे वाला जो हिस्सा था विदर्भ का वो हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ भी था उस टाइम, ठीक है। बस इसकी कैपिटल नागपुर थी। मध्य प्रदेश को पहले रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? मध्य प्रदेश वॉज फॉर्मरली नोन एज सेंट्रल प्रोविंस, ओके, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार, आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन। व्हाट इज कैमूर एंड महादेव? तो कैमूर एंड महादेव जो है दोनों माउंटेन है, हिल है, और यहाँ पे माउंटेन लिखा होना चाहिए था। कैमूर जो है आपका विंध्या उसमें का पार्ट बोलते हैं, महादेव को सतपुड़ा का पार्ट बोलते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का कि जो मंदसौर सिटी है वो कौन मध्य प्रदेश के कौन से फिजिकल डिवीजन के अंदर आता है? तो मंदसौर डिवीज़न मालवा में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता था अगर यहाँ सेंट्रल इंडिया प्लेटू भी लिखा होता, क्योंकि मंदसौर का कुछ हिस्सा सेंट्रल इंडिया प्लेटू में भी आता है, जैसे ये है ना, तो यार मैप ये जैसे MP है तो ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू है इतना इतना, तो यहाँ कुछ हिस्सा मंदसौर का भी आता है, नीमच मंदसौर इस तरह से मंदसौर का यहाँ पे आ जाता है। तो वो लेकिन ऐसा दिया नहीं उसने क्वेश्चन, तो हमको मालवा ही लगाना है, और अगर सेंट्रल इंडिया प्लेटू लिखा होता तो भी मालवा ही लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस खत्म। फ्रेंड्स प्लीज़ आपके फीडबैक दें, फीडबैक बहुत कम मिल रहे हैं, आपके मिल रहे हैं बट बहुत कम, इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की एक जो चैप्टर वाइज पूरी MCQ हम ख़त्म कर दें, ठीक है। हमारे मेंस के भी पार्ट चल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके MCQs भी हो रहे हैं और थ्योरी पार्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो अपलोड होते जाएंगे। आप बताएं आपको क्या पढ़ना है, क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको। ओके, थैंक यू सो मच।